हेलो गाइज, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम पहले पहले जो है यूनिट 2 का थ्योरी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है केस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है इंडियन काउंसिल वर्सेज इन्वेरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1-2, फिर वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नमदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जितेंद्र सिंह वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड अदर्स। तो इतने केस हमको डिस्कस करने हैं। तो हर केस के पहले जो हम उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा और कौन सा सेक्शन लगेगा ये आपको बोल देंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हेल्प होगी। तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो अब जो पहला केस आते हैं इंडियन काउंसिल फॉर इन्वेरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है, ये जो आप लोग लिख लीजिए। ये केस जो है मेन है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कौन सा लगा? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। और अगर सेक्शन लिखना चाहे तो 24, 25, 33 ऑफ वाटर एक्ट, सेक्शन 3, 5, 6, 7 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मेन इसमें ये जो है डिस्कस किया गया था। तो अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। तो इस केस में जो है एक जो भिचरी विलेज होती है का तमिलनाडु में, इस केस को जो भिचरी विलेज केस के नाम से भी जानते हैं। नहीं, भिचरी विलेज उदयपुर राजस्थान में होती है। ठीक है, ये जो केस है राजस्थान का है। वहाँ जो है कई सारे जो है केमिकल इंडस्ट्री लगाया था। केमिकल इंडस्ट्री लगाया तो वहाँ तक तो ठीक है, बट वो केमिकल इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड उससे निकलता है। तो जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड का जानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर तोड़ेंगे तो 2H प्लस प्लस SO4 2- होता है। तो इसमें वही होता है, मतलब H प्लस, मतलब H प्लस की मतलब मात्रा वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, वहाँ का 35 मतलब 1000 एकड़ का जो मतलब वो है, मतलब वहाँ का जो लैंड है वो जो है ख़राब हो जाता है। वहाँ जो है कोई फसल होती नहीं है। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही फसल ख़राब हो गया, वहाँ जो है फसल नहीं होती है, तो वहाँ के जो पब्लिक होगा उसको कितना वो होगा, दिक्कत होगा। उसका जो है लैंड सब जो है अनफर्टिलाइज हो गया, मतलब वहाँ फसल कोई होगा ही नहीं। तो जो है इससे क्या हो रहा है, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो ये इसलिए हम जानते हैं, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आर्टिकल 32 में जो है रिट हम लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने मतलब लगाया जाता है रिट। तो अब इस केस का इशू यही होता है, जो क्या मतलब ये जो राजस्थान के उदयपुर में ये जो बिचरी विलेज है, यहाँ के लोगों का मतलब राइट मतलब वायलेट हुआ या नहीं, और वायलेट हुआ है तो किस प्रकार का कैसे क्या कंपनसेशन मिलेगा। तो कोर्ट इसमें जो जैसे कि हम बोले थे, जो मतलब सबसे पहले अगर वो देखें हम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3, 5, 6, 7, इसमें कोर्ट वो डिस्कस करती है। सेक्शन 3 क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जो मतलब वो जो है कमिटी बनाए, जो कमिटी ये देखेगा, जो मतलब ये जो सेक्शन 3 में है जो इन्वायरमेंट एक्ट का, जो इसमें कमिटी देखेगा जो मतलब कैसे क्या हो रहा है, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, कितना इससे नुकसान हुआ है। और सेक्शन 4 में है जो अपॉइंटमेंट ऑफिसर करेगा। और सेक्शन 6 में ये है, जो इन्वायरमेंट अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल भी बना सकती है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। सेक्शन 7 में ये है, जो मान लीजिए इंडस्ट्री अगर कोई मतलब डिस्चार्ज अगर कर रहा है अपना एफुलेंट, जो उसका मतलब वो है, जो इंडस्ट्री का गंदगी होता है, तो वो अगर एक्सेस स्टैंडर्ड से मतलब ज़्यादा कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रोक सकती है। तो मतलब ये सब मतलब मेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। अगर सेक्शन 24, 25 एंड 33 ये दे देखें, वो वाटर एक्ट का ये हम बताए थे अभी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1974 का। वाटर एक्ट में वही है 24, 25, 33 में, जो 24 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जो वो जो है पानी में जो है कोई भी मतलब पोल्यूटिंग जैसे एफ्लुएंट है किसी फैक्ट्री का, तो वो जाने से रोके। मतलब 33 में ये है, जो वहाँ का जो बोर्ड होगा वो जो है कोई अगर इंडस्ट्री अगर पोल्यूट कर रहा है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एप्लीकेशन दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सब डिस्कस करती है। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो स्टेट ने ऐसा कुछ जो है कदम उठाया नहीं है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ गाइडलाइन देती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के हम गाइडलाइन को देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मेन देखती है, जो बात तो सही है, वहाँ के जो है
35,000 जो है एकड़ का लैंड है वो ख़राब हो गया है। तो कहीं ना कहीं क्या हम बताए थे, इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक तो जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिलेगा, और जो आप इन्वायरमेंट ख़राब किए हैं उसके जो रिस्टोरेशन के लिए वो है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में वही कहते हैं पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाते हैं, क्योंकि ये केस 1996 का है और 1992 में ही मतलब रियो डिक्लेरेशन हुआ था, और रियो डिक्लेरेशन में पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का वो किया गया था। जब हम जब इंटरनेशनल लॉ पढ़े थे तो मतलब जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो भी एज ए म्यूनसिपल लॉ यूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है पोल्यूटर प्रिंसिपल वो करती है और बोलती है जो मतलब ये जो 35 एकड़ वो मतलब ज़मीन ख़राब हुआ है इंडस्ट्री से, इससे उसका राइट टू लाइफ क्या हुआ, वहाँ के जो राजस्थान के बिचरी विलेज के लोग हैं उनका राइट टू लाइफ क्या हुआ, वायलेट हुआ है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बोलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्शन 3 मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आप कमिटी बनाइए और देखिए कितना क्या मतलब नुकसान हुआ है। और जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाती है और बोलती है जो ये जो फैक्ट्री सब है जो मतलब ये जो है जिसके मतलब इफ्लुएंस से यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, सारे ख़राब हो गए लैंड, सारे जो यहाँ जो सारे मतलब वेल थे कुआँ वो सब ख़राब हो गए हैं। तो इसलिए जो है एक तो वहाँ का जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा और इसको ठीक करने के लिए भी रेस्टोरेशन देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडस्ट्री सब पे फाइन लगाती है और जो है इस इंडस्ट्री सबको बंद कर देती है। ये तो फर्स्ट डिसीजन हुआ जो कि इंडियन काउंसिल वर्सेज इन्वायरमेंट लीगल एक्शन मतलब फर्स्ट का ये केस है। अब जो है देखिए ये 2011 में जो है फिर से एक रीट जो है डाला जाता है, क्योंकि 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वो दिलवाया था, कंपनसेशन दिलाया था, लेकिन जो 20 ईयर्स बाद भी जो है ये कंपनी कंपनसेशन दी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में क्या होता है, मतलब थोड़ा जो है कोर्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, डिले लगता है। तो ये लोग जैसे इंटरलोक्यूटरी अपलेशन रिव्यू हो गया, तो कई सरकार के मतलब कानूनी हथकंडा अपना के और मतलब ये जो है ये कंपनसेशन दे नहीं रहे थे और केस को आगे बढ़ा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है फिर से एक रीट जो है डाला गया, जो मतलब 15 साल हो गए लेकिन जो है अभी तक जो है ये जो वहाँ के फैक्ट्री सब है बिचरी विलेज का इंडस्ट्री वो अभी तक कंपनसेशन नहीं दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1996 का जजमेंट है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन किया है। तो इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती है इस केस में जो कोई अगर मतलब पेंडेंसी ऑफ मतलब कोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है जो पार्टी उसका मतलब अनड्यू एडवांटेज लेगी। इस कोर्ट ने जो डिसीजन दे मतलब दिया है तो वो दे मतलब दिया। कोई अगर आपके पास बचा हुआ है राइट तो मतलब लिटिगेंट के पास अगर कोई बचा हुआ है राइट तो मतलब इसका ये नहीं होता है जो आप जो है एडवांटेज उसका लेंगे और कोर्ट के एक्शन में वो करेंगे, डिले करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने निर्भया केस में देखा जाता था, जो कैसे वकील साहब ने जो कई बार 2 से 3 बार मतलब डेथ वारंट पे क्या हुआ था रोक लगवा दी थी। तो कहीं ना कहीं इस केस में भी जो ये जो कंपनियां थी इंटरलोक्यूटरी और रिव्यू सबसे 15 साल तक लेट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, आप जो है अनड्यू एडवांटेज पेंडेंसी इन कोर्ट का जो ले नहीं सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 1996 में मतलब कंपनसेशन दिया था उसमें जो है मतलब 12% इंटरेस्ट के साथ, जो 15 साल का 12%, 15 ईयर्स का 12% इंटरेस्ट के साथ जो है बोला जो तुम्हें जो है देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इस समय इंडस्ट्री को मतलब 12% इंटरेस्ट के 1996 से मतलब 2011 तक का इंटरेस्ट के साथ रुपये देना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा मतलब वो आया डिसीजन आया। अब हम आते हैं अगला पे, तो वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस पे देखते हैं। तो ये केस जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दोनों पे आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है जो 51 मतलब केसमेट के पेज नंबर पे है। ये जो दोनों पे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे भी है और जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे भी। ये केस जो मेन मानी जाती है तमिलनाडु टेनरी केस। तो टेंडरी क्या होता है, टेंडरी एक प्रकार का मतलब वो होता है जहाँ जो लेदर उधर बनता है। तो इससे क्या होते हैं रोज़गार मिलते हैं। लेकिन जो है यहाँ जो वेलोर सिटीजन वेलफेयर था वो एक एनजीओ था, तो वो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में रीट डालता है और जो बोलता है एक वो जो एनजीओ जो एक सर्वे किया था मतलब तमिलनाडु के 13 विलेज में, और जो बोल रहा था जो
4000 कुआं में जो है 400 कुआं का पानी जो है ख़राब हो चुका है, जिससे जो है वहाँ के पब्लिक को ना ही पीने का पानी मिल रहा है, ना ही जो है इरिगेशन मतलब पर्पस के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी का यूज कर पा रहे हैं वो लोग, जिससे जो वहाँ के पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो उनका राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट डालते हैं। तो इस केस का इशू वही है, जो क्या है, क्या ये टेंडरी सब है, ये मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रही है, और पोल्यूशन कर रही है तो मतलब क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक जो वो होता है नेरी होता है, ये एक मतलब ये होता है इन्वायरमेंट पे रिपोर्ट देती है, तो उसको बोलते हैं जाइए देखिए और जो है हमें जो है रिपोर्ट दीजिए। तो इस केस में जो है नेरी रिपोर्ट देती है, और जो वो मतलब सही बोलती है, जो यहाँ का जितना भी वेल है सब मतलब ख़राब हो रहा है। ये जो टेंडरी से जो वेस्टेज निकलते हैं यहाँ से जो है काफ़ी मतलब इससे जो है यहाँ के उसका नुकसान हो रहा है, मतलब काफ़ी जो है पोल्यूट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी मतलब गवर्नमेंट से डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम देखे थे इससे पहले वाले केस में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है कई सारे पावर हैं मतलब इन्वायरमेंट को रोकने के लिए, चाहे वाटर एक्ट हो चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को हो, वो जो है दोनों में। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दो प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करती है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसे हम बताए थे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई मतलब हार्मफुल इफेक्ट अगर इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं प्रजेंट में ही क्या होना चाहिए, ये उसका जो है उससे बचने के लिए मतलब का कदम उठाया जाना चाहिए। तो इस केस में जो ये जो फैक्ट्री सब है जो मतलब फ्यूचर में कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं की थी, कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे जो है फ्यूचर में मतलब एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनी क्या कर रही थी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब वायलेशन कर रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाती है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में बोलते हैं ये एक प्रकार का एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। हम लोग लॉ ऑफ टोर्ट में पढ़ेंगे, दो प्रकार का लायबिलिटी होता है, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी और एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, मतलब आपने गलती किया है तो आपने, जैसे इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगता है, जैसे आईपीसी में ही देखें तो किडनैपिंग हो गया या कई प्रकार के एनडीपीएस एक्ट हैं, तो इस सब में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है। अगर आपके पास मतलब एनडीपीएस में कोई चरस गांजा ड्रग्स मिल गया तो इसका मतलब आप उसका मालिक हो और आप अप्रूव करो, जो मतलब आप मतलब वो नहीं, जैसे किडनैपिंग हो गया, डकैती हो गया, तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको कोर्ट मान के चलिए आपने ये काम किया है, अब आप प्रूफ करो जो भाई हम नहीं किए। जनरली क्या होता है, जो कोर्ट में केस फाइल करता है उसको जो है प्रूफ करना पड़ता है। तो उसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल वही एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में दो प्रकार का बोले थे, एक तो विक्टिम को कंपनसेशन मिलेगा और एनवायरनमेंट के जो जितना डिग्रेडेशन हुआ है उसके उसको ठीक करने के लिए भी रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलती है, जो सेक्शन 3 मतलब सब सेक्शन 3 में आप एक कमेटी बनाइए जो मतलब देखेगा कितना क्या मतलब नुकसान हुआ है, कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में जो पहली बार जो है वो बनाया था, पहली बार जो है एक जो है वहाँ के तमिलनाडु का एक जो है बनाया था, तमिलनाडु हाई कोर्ट में एक बेंच बनाया था जिसको बोला था ग्रीन बेंच। तो एनजीटी वाला हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें ये लिख मतलब सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला था ग्रीन बेंच, तो आगे जाके 2010 में एनजीटी भी बनी थी। तो वेलफेयर सिटीजन वेलफेयर फोरम ऑफ इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ग्रीन बेंच बनाया था, तमिलनाडु हाई कोर्ट के मतलब एक मतलब बेंच को कंसीडर किया था, जो मतलब देखेगा जो सुप्रीम मतलब ये जो गवर्नमेंट है ये काम हम सही कर रही है नहीं करे। तो कोर्ट ने मेन इसमें वही पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वो किया, और गवर्नमेंट को बोला आप जो है एक जो कमेटी वो करो और जितना कंपनसेशन होगा वो जो है फैक्ट्री से आप दिलाओ। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले केस पे, नमदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस तो हम लोग उसमें भी पढ़े थे, हम लोग का जो पहले पेपर हुआ था प्रोफेशनल एथिक्स में, वो जो अरुंधति राय है, प्रशांत भूषण है, ये सब जो वो करने गए थे मतलब आंदोलन करने गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, अरुंधति राय पर जो है उसका केस भी चल गया था, क्या कहते हैं वो जो कंटेम्प्ट का केस भी चल गया था, तो इसी केस में चला था। तो इस केस में क्या हुआ था, मतलब नमदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में हुआ ये था जो वहाँ जो ये जो केस है गुजरात की है। तो मतलब इसमें जो कि एक डैम मतलब प्रोजेक्ट होता है, ये मतलब ये होता है जो डैम का मतलब ऊंचाई को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, कई सारे लोग क्या होंगे डिसलोकेट हो जाएंगे, डिसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में वो लगता है, सुप्रीम कोर्ट में
कहीं ना कहीं पिटीशन लगता है, जिससे जो है आर्टिकल 20 मतलब राइट टू लाइफ का कहीं ना कहीं वायलेशन है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो डिसीजन देती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलती है, देखिए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल चाहे जो, ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनने के बाद, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल चाहे प्रिकॉशनरी पे, ये किस पे लगता है? इंडस्ट्री पे लगता है, जहाँ पोल्यूशन हो रहा है। भाई अगर डैम बन रहा है तो डैम को इंडस्ट्री तो है नहीं, और डैम अगर इंडस्ट्री नहीं है तो कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो यहाँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कैसे लेगा, एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल कैसे लेगा? पोल्यूशन होगा, कोई सा काम करे जिससे पोल्यूशन हो, तब ना फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर को देखेगा जो फ्यूचर में मतलब इससे गलत इम्पैक्ट ना पड़े। या पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या मतलब, कोई ऐसा पोल्यूशन हुआ है जिससे जो है कोई विक्टिम बना है, विक्टिम हुआ है, और जो इन्वायरमेंट के मतलब रीस्टोरेशन के लिए मतलब कंपनसेशन दिलाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था, डैम बन रहा है तो डैम तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, तो इससे पोल्यूशन है ही नहीं, तो इस पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगेगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट वही बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलते हैं, मान लीजिए डैम बनेगा तो इससे क्या होगा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी से इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो कम होगा, वहाँ के पब्लिक को इरिगेशन में भी फ़ायदा मिलेगी। तो कोर्ट जो है इसमें अलाउ कर देती है, और बोलते हैं ये गवर्नमेंट डिसीजन है, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जो है जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, तो सुप्रीम कोर्ट बोले इसमें इंटरफेयर नहीं करे। तो इसी में अरुंधति राय ने बोला था जो आजकल डिसीजन जो है सब गवर्नमेंट के पक्ष में आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसमें स्टार्ट कर दिया था, जो कि हम प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इस केस में कोर्ट जो है मतलब डैम का ऊंचाई बढ़ाने का वो जो है वो कर देती है, अलाउ कर देती है। अब आते हैं अगला केस पे, इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2000। तो ये केस जो है वहाँ है, ये जो केस है, ये जो केस है, ये केस है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड जो है इंटर जनरेशन इक्विटी पे ये केस है। आप लोग लिख लीजिएगा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड इंटर जनरेशन इक्विटी। तो इस केस में क्या होता है, तो मतलब इस केस में मेन मतलब यही है, जो गवर्नमेंट जो है कुछ जो वहाँ के मतलब वो होते हैं, मतलब कुछ जो वहाँ के होते हैं मतलब टैंक बेड बोलते हैं। टैंक बेड किसको बोलते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ जो है टैंक बेड बनाया जाता है, जो उसमें जो पानी रखा जाता है तो वहाँ के पब्लिक को उससे फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस टैंक बेड को जो है मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए दे देती है। वो जो टैंक बेड को तोड़ दो और बिल्डिंग वहाँ बना दो। तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को टैंक बेड दे के बोलते तुम वहाँ बिल्डिंग बना दो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल किया आता है, जो ये कहीं ना कहीं क्या है, टैंक बेड होता है, ये क्या कहीं ना कहीं जो हम पढ़े थे कम्युनिटी उस पर होता है राइट, जो टैंक है पोन्ड है ये इस सब पे। तो वही हुआ था, इससे क्या होता है, ये जो इससे जो राइट टू जो लोकल है वो जो वायलेशन हो रहा है। तो इसमें आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है, तो उसमें डाला आता है रीट। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है दो चीज़ देखती है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जो हम क्या बोले थे, जो भी मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट उसका क्या एज ए ट्रस्टी यूज करेगा। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है जो मतलब वो प्राइवेट कंपनी को दे दे बिल्डिंग बनाने के लिए दे दे। तो कोर्ट भी इसमें यही बोलती है। और जो इंटर जनरेशन इक्विटी, मतलब हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद हो, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे आप हमारा फ्यूचर जनरेशन उससे इफेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं टैंक बेड है भाई, वो बनाया, वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है, अभी भी फ़ायदा होगा। जहाँ पानी नहीं है, वाटर की कमी है, वो तो आगे आने वाला फ्यूचर जनरेशन को भी काम होगा। तो आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे इंटर इक्विटी मतलब जनरेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका भी हो रहा है वायलेशन। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है जो आप एक जो है कमिटी कंस्टिट्यूट करो, कमिटी कंस्टिट्यूट करके देखेगा जो आपका ये सब जो है जो भी आप मतलब डेवलपमेंट का काम किए ये ठीक है कि नहीं है। तो कमिटी बोलती है जो भी आप डेवलपमेंट का जहाँ तक आप काम किए वहाँ तक तो ठीक है, उससे आगे का काम पे रोक लगा देती है और बोलते जितना आप कर लिए उसमें जो वो वाटर हार्वेस्टिंग इस सब का आप वो करो, जो वहाँ का जो मतलब भूतल है मतलब नीचे पानी है उसका स्तर उठे। और जहाँ तक आपने मतलब किया है, अब जहाँ तक आपने बिल्डिंग का वो कर लिया वहाँ तक ठीक है, आगे आप नहीं बना पाओगे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जब
पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और इंटर जनरेशन इक्विटी वो करके गवर्नमेंट को रोक देती है, बोलती है जो गवर्नमेंट सिर्फ क्या है पब्लिक ट्रस्टी है, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकती है। हाँ मतलब इस केस में ये समझाने की कोशिश की गई है, मान लीजिए आजकल सिटी में क्या है मतलब विलेज से सिटी की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है, क्यों? क्योंकि विलेज में एम्प्लॉयमेंट होता नहीं है। तो गवर्नमेंट को, हाँ गवर्नमेंट जो है नया नया हाउसिंग मतलब क्यों? क्योंकि मान लीजिए दिल्ली में कितने सारे एरिया स्लम है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हाउसिंग वो बनाना पड़ता है, मतलब हाउस बनाना पड़ता है जो लोगों को स्लम एरिया से निकाल के हाउस प्रोवाइड किया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है जो गवर्नमेंट जो इन्वायरमेंट को ही नहीं देखे, इन्वायरमेंट को भाई देखना पड़ेगा। टैंक बेड है, वहाँ पानी नहीं है, तुम वो जो है तोड़ के वहाँ बिल्डिंग बना रहे हो, तो आगे क्या करोगे? फिर तो वही है, फिर से वहाँ पानी की दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस प्रकार का काम नहीं कर, डेवलपमेंट ज़रूरी है, जैसे हम पढ़े थे इन्वायरमेंट बताए डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट जो इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट के अगेंस्ट आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। अब हम आते हैं इस पे अगले केस पे, जितेंद्र सिंह वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड अदर्स। ये केस जो है उस पे, ये केस जो है उस पे कम्युनिटी राइट पे, ये जो एक जो है ग्रेटर नोएडा में शायद जगह सही नहीं, तो वो वहाँ मतलब क्या करता है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वहाँ के पॉन्ड को जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे देता है कोई काम के लिए, तो वो तो मतलब वो वहाँ मतलब इसके खिलाफ मतलब फाइल हो जाता है रीट, जो ये तो मतलब कम्युनिटी का था इस पे राइट। तो गवर्नमेंट क्या है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन करके क्या है उसका एज ए ट्रस्टी यूज करेगी, वो जो है किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकती है, और इससे कहीं ना कहीं क्या है मतलब कम्युनिटी राइट का भी वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलते हैं हाँ जो पॉइंट्स है वो क्या होता है, वो मतलब कॉमन यूज के लिए होता है, मतलब उसका यूटिलिटी है वो कॉमन यूज के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डिसीजन है, जो ये जो पॉन्ड है इसको जो है उसको प्राइवेट कंपनी को दे मतलब दिया जाए, ये मतलब उसको जो है क्रैश कर देती है, और जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को मतलब ये करती है जो जैसे पहले था वो मतलब उसको आप मेंटेन रखो। जो वहाँ के काफ़ी सारे विलेज हैं जिसको पॉन्ड से वाटर मिलता है, वो लोग उसको कॉमन मतलब कॉमन मतलब कम्युनिटी राइट की तरफ यूज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डिसीजन को रोक लगा देती है और बोलती है जो पॉन्ड सारे पब्लिक यूटिलिटी मींट फॉर कॉमन यूज, मतलब कॉमन यूज ये इस समय तो आप जैसे प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम सारा वीडियो आगे भी मतलब बना के अभी चैनल पे डाल देते हैं। तो थैंक यू गाइज।